Hi everyone, in this video I am going to show how to make the lovely thumb socks for girls. Required things: color of wool, salai 10 number, scissor and carpet needle. ये सॉक्स बिल्कुल फ्री साइज है और 5 नंबर की शूज़ पहनने वाली लड़कियों को ये बिल्कुल फिट आएगा, या जो भी लेडीज़ 5 नंबर का शूज़ डालती हैं। इसके लिए मैंने 50 फंदों का यूज़ किया है और साइड के 8-8 फंदे हमने गार्टर स्टिच में बुना है। बाकी के बचे हुए बीच के 34 फंदों को हमने स्टॉकिंग स्टिच दिया है। गर्लिश लुक देने के लिए इसमें बीच बीच में बाद में हमने कुछ फ्लावर भी बना दिए हैं। अभी मैं सैंपल के तौर पे आपको थोड़ा छोटा साइज का सॉक्स बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए आपको अगर ये साइज बनाना है तो आप टोटल 50 फंदे डालें, लेकिन मैं चूँकि छोटा बनाकर दिखाऊंगी इसलिए मैं कुछ कम फंदे डालूंगी। फंदे डालने का तरीका तो आपको पता ही है पहले से, अगर नहीं पता तो आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपका ऊन थोड़ा मोटा है तो आप कुछ कम फंदे भी डाल सकती हैं एंड साइज के अकॉर्डिंग भी फंदे घटा और बढ़ा सकती हैं। ये सॉक्स सर्दियों में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। गर्ल्स जनरली स्लीपर ही डालती हैं तो घर के अंदर उसमें ये बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि ये थंब सॉक्स है। फंदे डालने के बाद हमें साइड के 8 फंदे गार्टर स्टिच में, बीच के स्टॉकिंग स्टिच और फिर साइड के 8 फंदे गार्टर स्टिच में बनाने हैं। गार्टर स्टिच बनाने के लिए हम दोनों तरफ से उतने फंदों को सीधी बुनाई ही करेंगे। साइड से पूरी सिलाई सीधी, उल्टी साइड में जहाँ पर ये गार्टर स्टिच में बुनावट है वहाँ पर उतने फंदों को हमें उल्टी साइड से भी सीधा ही बुनना है, इस तरीके से। ये देखिए मैंने ये सीधा बुन लिया। अब ऊन आगे की तरफ कर लेंगे और बाकी के बचे हुए बीच के सारे फंदों को लास्ट के फंदे फिर सीधा, सामने की साइड से पूरा ही सीधा सिलाई और
पीछे की साइड से हमें बस ये साइड के 8-8 फंदों को उल्टी साइड से सीधा और सामने की साइड से तो सीधा बुनाई, मतलब दोनों साइड से हमें इन फंदों को सीधा ही बुनाई करना है। तो हमारा ये स्टिच यहाँ साइड में गार्टर बनकर आ जाएगा और बीच का स्टॉकिंग स्टिच में बुनते हुए आप इस तरीके से ये सॉक्स में देखें, इस तरीके से यहाँ तक तकरीबन ये 7 इंच यहाँ तक 6 इंच आ रहा है और 1 इंच और है, तो 7 इंच के आसपास, यानी करीब आप 68 सिलाई बुनने के बाद फिर इसको 2 पार्ट में करके बुनाई करेंगे ये थंब बनाने के लिए। लगभग 7 इंच बुनने के बाद 7 इंच तक इसी तरह बुने। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 7 इंच है। उसके बाद इसको 2 पार्ट में बुनेंगे। शुरू की सिलाई में सामने से इधर से 30 फंदे बुन लें, प्लेन सीधा। अब हमें ये गार्टर स्टिच को छोड़ देना है, अब बिल्कुल सीधी बुनावट में बुनना है। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आएगा 30 फंदे और बाकी के बचे 20 फंदे को हम एक धागे के ऊपर उतार कर छोड़ देंगे। ये देखिए, इस पर मैं दिखा रही हूँ, मैं सीधी सिलाई बुन रही हूँ क्योंकि इसमें फंदे कम हैं, पूरी 30 नहीं। मेजरमेंट के लिए इन्हीं के फंदे को आपको बोल कर बता रही हूँ। इनको हम एक नीडल की सहायता से धागे के ऊपर उतार कर छोड़ देंगे, इसको बाद में बुन लेंगे। से बस अब इस पार्ट को हमें बुनना है। सिलाई बुनने के बाद इस पार्ट के आधे फंदे को बुन लें। से जब ये 2 फंदे बचे, आधे इधर आधे इधर, 2 एक्स्ट्रा, इनमें से एक फंदे और ये इसके बाद वाले फंदे को लेकर इस तरह से 2 का 1 करें और इस फंदे के ऊपर से इसे इस तरह से गिरा दें। ये हमारा 2 फंदा यहाँ कम हो गया। अब पूरी सिलाई सीधी।
सिलाई में कुछ नहीं करना है, बस सीधा बुनते चले जाना है। ये सामने जहाँ हमने 2 फंदे का एक किया था, इसको वापस फिर उसको दोहराना है। चुके हैं ये एक, ये दो, इन दोनों को एक साथ बुनते हुए उतार देंगे नीचे और इसके ऊपर से इसे भी उतार देंगे इस तरह से। तो हमारा एक साथ 2 फंदा कम हो जाएगा और ये चेन सी बन जाएगी। ये इस तरीके से, ये बिल्कुल इस पार्ट के बीच में करना है। उल्टी साइड पूरा उल्टा, इसके पीछे का एक फंदा, दोनों को एक साथ बुनो और इसके ऊपर से इसको निकाल दो। ये हमारा ये पार्ट बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने 30 फंदे रखे थे, तो इसको घटाते हुए 10 फंदे को कम किया है और लास्ट के 20 बचे हुए फंदों को हमने लास्ट में बंद कर दिया। बंद करने का तरीका भी मैं अभी बता रही हूँ। साइड से बंद करेंगे, तो सिलाई बुन लेते हैं। दो फंदे बुनकर पीछे के फंदे को सामने वाले के ऊपर से निकाल देंगे। पीछे से उसके ऊपर से उतार कर बंद ये इस तरीके से। सिलाई के काम से ये हमारा एक साइड का पार्ट बनकर तैयार है। अब इधर वाले फंदे को मैं सिलाई पर चढ़ा लूँगी और इसके लिए फिर
उसके लिए एक अलग से फिर धागे को अटैच करेंगे। लंबाई हमने इसकी रखी है, जितनी सिलाइयाँ उतनी सिलाइयाँ इधर भी बुननी है। सिलाई बुना की है तो इसको भी सिलाई के बाद आपसे भी इस तरह से फंदे कोई बीच में गिर जाते हैं तो आप इनको सिंपल सिलाई के ऊपर चढ़ा लें और एक के ऊपर एक इस तरह से निकाल दें। ये वापस ठीक हो जाता है इस तरीके से। ये देखिए, इसके लिए पूरे सिलाई को खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से उसे अगर कोई फंदा बीच में बुनते बुनते गिर जाता है तो उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके चढ़ाते हुए हम उसे ठीक कर लेते हैं। पूरा हो चुका है। एक सिलाई बुनकर फिर मैं इसे भी बंद कर दूंगी। इसे कैसे बंद करना है उसको दिखा रही हूँ। कट करें, पहले फंदे को बुने और इसके बीच में से धागा पूरी तरह बाहर निकालें। फिर दूसरे फंदे को बुने, धागा पूरी तरह बाहर, तीसरा फंदा, धागा बाहर। इस तरह से सारे फंदे को बुने और उसके बीच में से इसे बाहर निकालते जाएं।
से फिर इसको टाइटली खींच दें। ये हमारा अंगूठे का शेप ले लेगा। इसको अभी नीडल की सहायता से फिर इसमें सिलाई करते हुए इसी धागे से इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश्ड माय निटिंग पार्ट, और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा थंब पार्ट और ये फिंगर्स की। अब हमारा निडल के थ्रू सिलाई करनी है। उल्टी साइड से की तरफ पलट लेंगे। सिलाई ये थंब पार्ट से स्टार्ट करते हुए और पूरा इसी ऊन को यूज करते हुए यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीटली सिलाई कर देनी है। लास्ट में फिर इधर पीछे की तरफ जहाँ से हमने बुनना स्टार्ट किया था वहाँ सिलाई कर। इसको टाइटली खींचें, फिर इस तरीके से फंदे से फंदा मिलाकर इसकी सिलाई करें। एक फंदा इधर से अंदर वाले और इसके ये फर्स्ट वाले दोनों साइड के, इधर का भी ये स्टार्टिंग फर्स्ट एंड इधर का भी फर्स्ट, इन दोनों को मिलाकर इस तरह आप सिलाई करें। पार्ट को यहाँ से मिलाते हुए इस तरह होल्ड करें और फिर इसी धागे से इसको कंटिन्यू साइड सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट एंड बैक साइड। अब हमें यहाँ पर कुछ फंदों की सिलाई कर देनी है ताकि ये पूरा खुला ना रहे। ये स्टिच टू स्टिच मिलाकर बस इस तरीके से कर देना है। पर कुछ फंदे हमें पैर डालने के लिए खुला छोड़ना है।
चुकी है और सॉक्स भी तैयार है। और इसमें फ्लावर पैटर्न डालने के लिए एक कंट्रास्ट कलर का ऊन ले लें। और इसमें आप चाहे जहाँ चाहे तो ये पूरा राउंड शेप में यहाँ से यहाँ तक कुछ भी डिजाइन बनाए। हमने इसमें 5 फ्लावर डाला है। अभी ये चूँकि साइज में छोटा है इसलिए मैं इसमें 3 ही प्रेफर करूँगी डालना। इसके लिए कंट्रास्ट कलर का ऊन लेकर और नीडल की सहायता से, ये हमने कारपेट वाली नीडल यूज करी है, ये देखें इस तरीके से फिर वहीं पर से सुई निकालना है जहाँ से पहले हमने निकाला था। एक पैटर्न सा बनकर तैयार है। एक इधर और एक यहाँ फ्लावर बना लेंगे। क्यूट सा सॉक्स बनकर रेडी हो चुका है। ये 7 to 8 ईयर्स की गर्ल के साइज़ का बना है। हमने जो यहाँ मेज़रमेंट बताया है ये हमारी यंग गर्ल के साइज़ का है। इसमें नेक्स्ट पेयर बनाने के समय हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये थंब उसके अपोजिट साइड में छोड़ना है। उसके लिए जो हम फंदे छोड़ेंगे, फिंगर के लिए इधर है तो दूसरे पैर में इस साइड, और थंब के लिए यहाँ है तो दूसरे पैर में इस तरफ। हम इसे बॉयज़ के लिए भी बना सकते हैं। उसके लिए कलर ऑप्शन आप ब्लैक, ब्राउन, ग्रे या फिर इस तरह के शेडेड ऊन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस उसमें इस फ्लावर का डिज़ाइन नहीं देना है तो वो बॉयज़ लुक दे देगा।
Thank you so much for watching my video. If you like, please like, share and subscribe. See you in the next video.